नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार केजीएन न्यूज़ में। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वक्त की कुछ बड़ी और अहम खबर निकल के आ रही है, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। पंजाब में बिगड़ल युवक की शर्मनाक करतूत, पुलिसकर्मी को कार की बोनट पर घसीटा। कोरोना वॉरियर्स पर हमले से भर के अमरिंदर सिंह बोले, सबको सीधा करूंगा। कांग्रेस का बीजेपी पर वार, लॉकडाउन 3 की घोषणा करने ना तो पीएम मोदी आए ना ही गृह मंत्री अमित शाह। चीन में कोरोना वायरस पर अब लग रही है लगाम, पिछले 24 घंटे में मिला सिर्फ एक पॉजिटिव केस। मौलाना साद को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में है क्राइम ब्रांच, जांच में नहीं कर रहे सहयोग। प्रियंका गांधी ने पीएम केयर फंड पर उठाए सवाल, बोली फंड की हो सरकारी ऑडिट। जल्द रिलीज होगी ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप पर की प्राइवेसी पर उठाए सवाल, कहा लोगों के भय का लाभ उठा रही है सरकार। पीएम मोदी से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हो सकता है एक और राहत पैकेज का ऐलान। कंक्रीट मिक्सर ट्रक से एक एक करके निकले 18 लोग, छिपकर जा रहे थे लखनऊ। श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के लिए भारतीय रेल द्वारा किराया वसूलने पर कई राज्य सरकार हुई खफा, रेल मंत्री को लिखा खत। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को बड़ा झटका, रद्द हुई जमानत याचिका। पाकिस्तान में पिछले एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले आए सामने। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 67,000 लोगों की हुई मौत, पिछले 24 घंटे में 29,000 नए मामले आए सामने। कोरोना के खात्मे के लिए अब बीसीजी वैक्सीन का ट्रायल हुआ शुरू, देश के 5 संस्थाओं को सौंपा गया है रिसर्च का जिम्मा। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, और आपने अभी तक हमारे चैनल केजीएन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और पास में मौजूद बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूले। इसी के साथ वक्त ना गवाते हुए बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की ओर। आज की पहली और बड़ी खबर है कि पंजाब में बिगड़ल युवक की शर्मनाक करतूत, पुलिसकर्मी को कार की बोनट पर घसीटा। जी हां दोस्तों, पंजाब के जालंधर में एक चेक पॉइंट पर कार रोकने की कोशिश करने पर पंजाब पुलिस के एक सहायक उप निरीक्षक को कार की बोनट पर घसीटने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि एएसआई मुल्क राज कुछ दूरी तक कार की बोनट पर घिसटते हुए चले गए, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई है। दोस्तों, 20 साल के कार चालक अनमोल मेहमी को पुलिस और वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया है। जहां आपको बता दें कि कार चालक मेहमी को पुलिस चेक पोस्ट पर कार रोकने के लिए कहा गया, लेकिन उसके पास कर्फ्यू पास ना होने की वजह से वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त एएसआई उसकी कार के बिल्कुल सामने मौजूद थे और उनके पास अपनी जान बचाने के लिए बोनट पर कूदने और लटके रहने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। जहां आपको बता दें कि ये पंजाब में दूसरा ऐसा मामला है जहां पुलिस कर्मियों पर हमला किया गया है। इससे पहले पटियाला में लॉकडाउन लागू करने का प्रयास करते हुए एक पुलिसकर्मी का निहंग सिखों द्वारा हाथ काटने की घटना सामने आई थी। कोरोना वॉरियर्स पर हमले से भर के अमरिंदर सिंह बोले, सबको सीधा करूंगा। जी हां दोस्तों, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जैसे ही भारत में कोरोना ने दस्तक दी, वैसे ही पंजाब में हमने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन इसके बावजूद कई लोग लॉकडाउन का पालन करते नहीं दिखाई दिए। जहां आपको बता दें कि एक शख्स ने पंजाब पुलिस के जवान एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काट दिया था। वहीं दूसरी ओर जालंधर में एक पुलिस वाले पर कार चढ़ा देने का मामला सामने आया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि जो लोग कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिस वालों को कुछ मजाक समझ रखा है क्या? ये पुराना समय नहीं है जो हम कार्रवाई नहीं करेंगे। ऐसे लोगों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो भी लॉकडाउन तोड़ेगा उसे मैं अब सीधा कर दूंगा। कांग्रेस का बीजेपी पर वार, लॉकडाउन 3 की घोषणा करने न तो पीएम मोदी आए ना ही गृह मंत्री अमित शाह। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर 17 मई 2020 तक लॉकडाउन 3 को लागू कर दिया। इस मुश्किल फैसले को सुना ने ना प्रधानमंत्री सामने आए, न ही राष्ट्र को संबोधित किया, न ही गृह मंत्री आए, यहाँ तक कि कोई अधिकारी भी नहीं आया तो केवल एक आधिकारिक संदेश आया। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही कांग्रेस ने एक बार फिर अपने 7 सुझावों को दोहराया है जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे दिया है। चीन में कोरोना वायरस पर अब लग रही है लगाम, पिछले 24 घंटों में मिला सिर्फ एक पॉजिटिव केस। जी हां दोस्तों, पूरी दुनिया को खतरनाक बीमारी देने वाले चीन से कोरोना वायरस का प्रकोप अब खत्म होता दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के मुताबिक देश में बीते दिन कोरोना का सिर्फ एक ही मामला सामने आया है।
स्वास्थ्य आयोग ने बताया पिछले 24 घंटों में चीन में सिर्फ एक मामला सामने आया है और इस दौरान किसी की भी मौत नहीं हुई है। वहीं जो भी एक मामला सामने आया है वो भी चीन का नहीं है। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया ये व्यक्ति विदेशी बताया जा रहा है। आपको नहीं पता तो बता दें कि चीन में कोरोना वायरस से अभी तक कुल 4,633 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 77,685 लोग इस वायरस से ठीक हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इस महामारी का केंद्र बने हुबेई प्रांत और उसकी राजधानी वुहान में पिछले 28 दिनों से कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। मौलाना साद को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी में है क्राइम ब्रांच, जांच में नहीं कर रहे सहयोग। जी हाँ दोस्तों, निजामुद्दीन मरकज मामले की जांच कर रहे दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक क्राइम ब्रांच जल्द ही मौलाना साद को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। मौलाना साद की तरफ से पुलिस द्वारा भेजे गए चौथे नोटिस का जवाब नहीं दिया गया। इसकी वजह से पुलिस अब एक और नोटिस भेजने जा रही है। जहां को बता दें कि मौलाना साद द्वारा चौथे नोटिस में भी कई सवाल के जवाब नहीं दिए गए हैं। इस नोटिस में क्राइम ब्रांच ने मरकज की वेबसाइट के बारे में कई सवाल पूछे थे, जैसे कि इस वेबसाइट को कौन हैंडल करता है, इसमें वीडियो कौन अपलोड करता है, ये वेबसाइट कब शुरू की गई और वेबसाइट के लिए वीडियो कौन बनाकर देता है। इन तमाम सवालों के साथ वीडियो की जानकारी भी मांगी गई थी, लेकिन हर नोटिस पर अधूरे और गोलमोल जवाब दिए जा रहे हैं। वहीं मरकज की जांच कर रही टीम के कुछ सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव आने के बाद इस मामले की जांच को और तेज कर दिया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के सूत्रों का कहना है कि मौलाना साद ने अभी तक सरकारी अस्पताल से कराए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट उन्हें नहीं दी है। क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को सरकारी अस्पताल से अपना कोरोना टेस्ट करने के लिए कहा था। हालांकि मौलाना साद के वकीलों का कहना है कि मौलाना साद का प्राइवेट लैब से कोरोना का टेस्ट हो चुका है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। प्रियंका गांधी ने पीएम केयर फंड पर उठाए सवाल, बोली फंड की हो सरकारी ऑडिट। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मांग की है कि प्रधानमंत्री केयर फंड की सरकारी ऑडिट कराई जाए। जी हां, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट करते हुए ये मुद्दा उठाया है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि जब जनता त्राहिमाम कर रही है, राशन पानी नकदी की किल्लत है और सरकारी महकमा सबसे 100 रुपए पीएम केयर फंड के लिए वसूल कर रहा है, तब हर नजरिए से ये उचित रहेगा कि पीएम केयर फंड की सरकारी ऑडिट की जाए। प्रियंका गांधी ने कहा है कि देश से भाग चुके बैंक चोरों के 68,000 करोड़ माफ हो चुके हैं, उसका हिसाब भी होना चाहिए। इस संकट के समय में जनता जानना चाहती है कि जनता और सरकार की भलाई के लिए बनाए गए इस पीएम केयर फंड में आखिर कितने रुपए अब तक जमा हुए हैं। जल्द रिलीज होगी ऋषि कपूर की आखिरी फिल्म शर्मा जी नमकीन। जी हाँ दोस्तों, विदेश से अपना इलाज कराकर वापस आने के बाद से अभिनेता ऋषि कपूर अपनी अगली फिल्म शर्मा जी नमकीन की शूटिंग कर रहे थे, जो कि रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर के एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित है और इसमें ऋषि कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई है। अब इस फिल्म से जुड़े एक विश्वसनीय स्रोत ने बताया है कि ऋषि कपूर फिल्म के मुख्य नायक थे और उन्होंने पहले ही इसके प्रमुख भाग की शूटिंग कर ली थी। जहां को बता दें कि रितेश और फरहान फिल्म को पूरा करने के इरादे के साथ बेहद बारीकी से काम कर रहे हैं और इतना तो तय है कि फिल्म पूरी की जाएगी और जल्द ही जल्द रिलीज भी की जाएगी। आपको बता दें कि फिल्म शर्मा जी नमकीन में ऋषि कपूर जूही चावला के साथ प्रमुख भूमिका में नजर आएंगे। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप की प्राइवेसी पर उठाए सवाल, कहा लोगों के भय का लाभ उठा रही है सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सरकार द्वारा जारी किए गए आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप एक जटिल सर्विलांस सिस्टम है, ये एक प्राइवेट ऑपरेटर द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है और इसका सरकार द्वारा कोई निरीक्षण नहीं किया जा रहा। ऐसे में ये एप्लीकेशन द्वारा लोगों का पर्सनल डेटा लीक हो सकता है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा है कि तकनीक हमें सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है, लेकिन लोगों की सहमति के बिना नागरिकों को ट्रैक करना और उनके भय का लाभ उठाना ठीक नहीं है। जहां आपको बता दें कि सरकार की तरफ से और खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के लिए कई बार अपील की जा चुकी है। पीएम मोदी से मिली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, हो सकता है एक और राहत पैकेज का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। अब इस बीच सरकार की ओर से कोरोना से प्रभावित लोगों और उनके कारोबारों को एक और राहत पैकेज देने की तैयारी हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन से प्रभावित हुए उद्योगों को राहत पैकेज देने के संबंध में एक बैठक भी की है। शनिवार को हुई इस बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के
अलावा गृह मंत्री अमित शाह और कई सारे प्रमुख मंत्री और आर्थिक मंत्रालयों के अधिकारी भी शामिल हुए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही प्रभावित उद्योगों के लिए दूसरे प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा कर सकती है। जी आपको बता दें कि बीते 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री की ओर से किए गए इस ऐलान के दायरे में गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग के अलावा दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग वर्ग शामिल थे। हालांकि उस पैकेज में कारोबार जगत के लिए सिर्फ कुछ मामूली राहत दी गई थी। कंक्रीट मिक्सर ट्रक से एक एक करके निकले 18 लोग छिपकर जा रहे थे लखनऊ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर में लॉकडाउन के बीच 18 लोग कंक्रीट मिक्सर टैंक में यात्रा करते हुए पकड़े गए हैं। जी आपको बता दें कि ये सभी प्रवासी मजदूर हैं और महाराष्ट्र से लखनऊ अपने घर जा रहे थे। पुलिस को जब मामला संदिग्ध लगा तो इंदौर में ही मिक्सर टैंक को रोक लिया गया। जब ड्राइवर से पूछताछ की गई तब जाकर सब हकीकत सामने आई। जी आपको बता दें कि पुलिस ने जब टैंक को खोलने को कहा तो उसमें से एक एक करके 18 लोग बाहर निकले, जिसके बाद ट्रक को पुलिस स्टेशन भेज दिया गया है। इस मामले में एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है और पुलिस सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। दोस्तों, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों कोरोना से बेहद प्रभावित है। वहीं लगातार बढ़ रहे लॉकडाउन और संक्रमण की वजह से हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर वहां फंसे हुए हैं। ऐसे में लोग अपने अपने राज्यों में वापसी के लिए परेशान होकर ऐसे कदम उठा रहे हैं। श्रमिक एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के लिए भारतीय रेल द्वारा किराया वसूलने पर कई राज्य सरकार हुई खफा, रेल मंत्री को लिखा खत। जी हाँ दोस्तों, कोरोना लॉकडाउन में फंसे प्रवासी श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों को उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने स्पेशल ट्रेनों को चलाने की इजाजत तो दे दी है, जिसके बाद रेल मंत्रालय ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाए जाने का ऐलान भी कर दिया है और इन श्रमिक स्पेशल ट्रेन का किराए का ठीकरा सभी राज्यों के राज्य सरकार के ऊपर फोड़ दिया है। जहाँ को बता दें कि इसको लेकर कई राज्यों ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि रेलवे को श्रमिक एक्सप्रेस का किराया नहीं लेना चाहिए था। केंद्र सरकार को इस फैसले पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कहना है कि ये वाकई दुखद है। केंद्र सरकार को इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। आपदा की इस घड़ी में अपने घर वापस लौट रहे श्रमिक साथियों के साथ ये अन्याय है। हेमंत सोरेन ने द हिंदू न्यूज का एक ट्वीट शेयर किया है, जिसमें लिखा था कि रेलवे विभाग स्पेशल ट्रेन के लिए हर एक श्रमिक के बदले 50 रुपए किराए के तौर पर वसूलेगा। दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन को बड़ा झटका, रद्द हुई जमानत याचिका। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली हिंसा मामले में आरोपी और आम आदमी पार्टी के निष्कासित किए गए निर्गम पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका करकरदुमा कोर्ट ने खारिज कर दी है। जी हाँ को बता दें कि ताहिर हुसैन को दिल्ली के चांदबाग इलाके में हिंसा फैलाने के आरोपों पर गिरफ्तार किया गया है। वहीं ताहिर हुसैन पर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर अंकित शर्मा की हत्या का भी आरोप है। ताहिर हुसैन के घर की छत पर पत्थर, गुलेल और पेट्रोल बम भी बरामद किए गए थे। जहां को बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताहिर हुसैन को गिरफ्तार किया था। पाकिस्तान में पिछले एक दिन में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा नए मामले आए सामने। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 1952 नए मामले सामने आए हैं। जी हाँ को बता दें कि इसी के साथ संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 18,770 हो गए हैं। इस महामारी से पाकिस्तान में पिछले 24 घंटे में 47 लोगों की मौत हो गई है और साथ ही अब तक मरने वालों की कुल संख्या 432 तक पहुंच गई है। वहीं 4,715 लोग अब तक इलाज के बाद ठीक होकर घर जा चुके हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का कहना है कि संक्रमण के ये आंकड़े चौंकाने वाले नहीं है, क्योंकि संक्रमण के मामलों की जांच फिलहाल बढ़ाई गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 67,000 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 29,000 नए केस आए सामने। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस ने अपने सबसे ज्यादा कहर दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर बरपाया है। जहाँ आपको बता दें कि अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 29,744 नए मामले सामने आए हैं और 1,691 नए लोगों की मौत हुई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक अमेरिका में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या आज सुबह तक बढ़कर 11,60,774 हो गई है। वहीं 67,444 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। वहीं राहत भरी खबर यह है कि इन मरीजों में से 1,61,000 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको नहीं पता तो बता दें कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सबसे ज्यादा 3,19,213 केस सामने आए हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क शहर में ही 24,368 लोग मारे गए हैं।
कोरोना के खात्मे के लिए अब बीसीजी वैक्सीन का ट्रायल हुआ शुरू। देश के 5 संस्थाओं को सौंपा गया है रिसर्च का जिम्मा। जी हाँ दोस्तों, क्या बीसीजी के वैक्सीन से कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज हो सकता है? अब तक इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही थी, लेकिन अब इसकी रिसर्च शुरू हो गई है। जहां को बता दें कि बेसिलम कालमेटगुएरिन यानी कि बीसीजी का टीका हिंदुस्तान में जन्म के बाद हर एक बच्चे को लगाया जाता है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि डीसीजीआई ने देश के 5 मेडिकल संस्थाओं को इस वैक्सीन के ट्रायल की जिम्मेदारी सौंपी है। जी हाँ, आपको बता दें कि टीबी की बीमारी में काम आने वाले बीसीजी के वैक्सीन का ट्रायल उन लोगों पर किया जाएगा जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के बिल्कुल नजदीक रहते हो। इनमें डॉक्टर, नर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। यही नहीं, कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर वालों पर भी ये ट्रायल किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम आपकी सेवा में जल्द ही वापस लौटेंगे कुछ मजेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए केजीएन न्यूज़।